हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आवर्त सारणी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों राइटिंग थोड़ा वीक है, फिर भी हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने। वही आ जाए, आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोसले ने। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कितने यानी आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसके आधार पर बांटा गया है? यानी आवर्त सारणी को किसके आधार पर बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर। आवर्त सारणी को किसके आधार पर बांटा गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त आवर्त सारणी में कितने तत्वों का स्थान निश्चित नहीं है? यानी आवर्त सारणी में कौन कौन तत्व हैं जिनका स्थान निश्चित नहीं है? तो वे हैं, दो तत्व हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। यानी आवर्त सारणी में क्वेश्चन आएगा कि आवर्त सारणी में किसने तत्वों का स्थान निश्चित नहीं है? तो क्या बताना है? दो तत्वों का स्थान निश्चित नहीं है। कौन कौन? तो हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग 1 और 2 को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ग 1 और वर्ग 2 को कहा जाता है एस ब्लॉक। वर्ग 1 और वर्ग 2 को किस नाम से जाना जाता है? तो एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? यानी वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व किस ब्लॉक में आते हैं? तो डी ब्लॉक में आते हैं। यानी वर्ग वर्ग 1 और वर्ग 2 किस ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक। और वर्ग 3 से वर्ग 12 तक डी ब्लॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक तत्व किस ब्लॉक में आते हैं? तो वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, वर्ग 18 में किस तरह के तत्व हैं? तो वर्ग 18 में जो है वो किस तरह? उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस क्वेश्चन आएगा, उत्कृष्ट गैस किस वर्ग में आता है? तो वर्ग 18 में आता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में कुल इस समय 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। भविष्य में और तत्वों की खोज हो सकती है, ये बढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त में आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? यानी आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? तो याद रखिएगा, दो तत्व हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? तो दो तत्व। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो आवर्त आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो 8 तत्व हैं। आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। तो कौन कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये 8 तत्व किस में आते हैं? तो आवर्त 2 में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तो चतुर्थ आवर्त में याद रखिएगा 18 तत्व हैं। चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। नेक्स्ट है, पंचम आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तो पंचम आवर्त में याद रखिएगा, इसमें भी कुल 18 तत्व हैं। पंचम आवर्त में कितने? 18 तत्व हैं। एक बार और समझने का प्रयास करें। आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। आवर्त 3 में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। आवर्त 2 और 3 में क्या है? 8 8 तत्व हैं। ठीक। आवर्त
4, आवर्त 4 में कितने 18 और आवर्त 5 में भी कितने तत्व हैं 18, यानी केवल आवर्त 1 में 2 हैं, आवर्त 2 और 3 में 8 हैं और आवर्त 4 और 5 में 18 हैं। नेक्स्ट है कौन सा आवर्त अपूर्ण है, यानी कौन सा आवर्त अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो आवर्त 7, आवर्त 7 अभी क्या हुआ है पूर्ण नहीं हुआ है, जो अभी अपूर्ण है। नेक्स्ट है द्वितीय और तृतीय आवर्त क्या कहलाता है, तो द्वितीय और तृतीय आवर्त लघु आवर्त कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ से सप्तम तक के आवर्त को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चौथे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक को क्या कहते हैं कि आवर्त, यानी चौथे से लेकर 7वें तक के आवर्त को क्या कहते हैं, तो दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग, यानी जो लाइन खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे जो खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जो खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, उदग्र यानी होता है खड़ा, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्त 7 में कितने तत्व हैं, तो आवर्त 7 में याद रखिएगा 25 तत्व हैं। आवर्त 7 में कितने तत्व हैं, 25 तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ग 1 और 2 और वर्ग 13 और 17 वाले तत्व को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वर्ग 1 और 2 और वर्ग 13 और 17 वाले तत्वों को कहते हैं सामान्य प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखिएगा वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को कौन सा तत्व कहते हैं, तो संक्रमण तत्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो वर्ग 1 के तत्वों को कहते हैं क्षार धातु। तो वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहता है, तो क्षार धातु कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो वर्ग 2 के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो वर्ग 17 के तत्वों को कहते हैं हैलोजेंस, यानी वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो हैलोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस तत्व के सदस्य हैं, तो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो सदस्य हैं वो वर्ग 3 के सदस्य हैं। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस वर्ग के सदस्य हैं, तो वर्ग 3 के सदस्य हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने वर्गों की संख्या है, तो आवर्त सारणी में कुल कितने वर्गों की संख्या है, तो सॉरी आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉकों की संख्या है, तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ। आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉकों की संख्या है, तो 4। नेक्स्ट है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। याद रखिएगा लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संश्लेषित तत्वों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा टीसी टेक्नीशियम, टीसी से क्या होता है टेक्नीशियम, और पीएम से प्रोमेथियम, और यू से यूरेनियम के आगे के सभी तत्व क्या हैं, संश्लेषित तत्व हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों कहते हैं आवर्त कहते हैं, और उदग्र जो उदग्र स्तंभ होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज होता है उसे आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने गैस हैं, यानी आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है, तो 11 है। आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या 11 है, जिसमें से 7 अक्रिय गैस हैं, जिसमें 7 क्या है, अक्रिय गैस। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने कब किया था, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने 1913 ईस्वी में किया था। आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने कब किया था, तो 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी में आवर्त को किस आधार पर बनाया गया है, तो आवर्त सारणी में आवर्त को कोषों के आधार पर बनाया गया है। आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है उसको किस के आधार पर बनाया गया है, तो
कोषों के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में वर्गों को किसके आधार पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में वर्गों को उप कोषों के आधार पर बनाया गया है। देखिए पीछे क्वेश्चन था पिछला वाला, आवर्त सारणी में आवर्त को किसके आधार पर बनाया गया है? तो कोषों के आधार पर। अब वही क्वेश्चन आ जाएगा, आवर्त सारणी में वर्ग को किसके आधार पर बनाया गया है? तो उप कोषों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एफ ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग जीरो किसे कहते हैं? तो वर्ग जीरो किस वर्ग के तत्व कहते हैं? तो वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग जीरो। नेक्स्ट है, बीई किस आवर्त में रखा गया है? यानी बीई को किस आवर्त में रखा गया है? तो बीई तो बेरिलियम को रखा गया है आवर्त 2 में। आवर्त 2 में, यानी बेरिलियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो आवर्त 2 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जेडन को किस वर्ग में रखा गया है? तो जेडन यानी जिंक, तो जिंक को रखा गया है आपको वर्ग 12 में। जेडन को किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 12 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग 2 में किस तत्व को रखा गया है? तो वर्ग 2 में जिसकी संयोजकता 2 हो, यानी जिस तत्व की संयोजकता 2 है उसे किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 2 में रखा गया, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक इत्यादि। नेक्स्ट है, आरबी यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबी को किस वर्ग तथा किस आवर्त में रखा गया है? तो आरबी से होता है रूबिडियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 37, जिसे आप वर्ग 1 और आवर्त 5 में रखते हैं, जिसे वर्ग 1 और आवर्त 5 में रखा गया है। नेक्स्ट है, बीए बेरियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो बीए बेरियम का परमाणु संख्या 56, तो जिसे आवर्त 6 और वर्ग 2 में रखा गया है। बेरियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो आवर्त 6 और वर्ग कितने में? तो वर्ग 2 में। नेक्स्ट है, आयोडीन को किस वर्ग तथा किस आवर्त में रखा गया है? तो आयोडीन को रखा गया है आवर्त 5 और वर्ग 17 में। नेक्स्ट है, सिलिकॉन को किस वर्ग तथा किस आवर्त में रखा गया है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन को 14 वर्ग 14 और आवर्त 3 में रखा गया है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट को किस आवर्त में रखा गया है? तो याद रखिए, कोबाल्ट को आवर्त 4 में रखा गया है। कोबाल्ट को किस आवर्त में रखा गया है? तो आवर्त 4 में। नेक्स्ट है, सल्फर को किस वर्ग में रखा गया है? तो सल्फर को रखा गया है वर्ग 16 में। नेक्स्ट प्रश्न है, टंगस्टन, डब्लू से टंगस्टन को किस वर्ग में रखा गया है? तो टंगस्टन जिसका परमाणु संख्या 74 होता है उसे रखा गया है वर्ग 6 में। टंगस्टन को किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 6 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आयरन Fe आयरन को किस वर्ग तक किस आवर्त में रखा गया है? तो आयरन को रखा गया आवर्त 8 वर्ग 8 और आवर्त 4। आयरन का परमाणु संख्या होता है 26, जिसे वर्ग 8 और आवर्त 4 में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम को किस वर्ग तथा किस आवर्त में रखा गया है? तो एल्यूमिनियम जिसका परमाणु संख्या होता है 13, जिसे वर्ग 13 और आवर्त 3 में रखा गया है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, जिसे वर्ग 13 में रखा गया है, और जिसका आवर्त कितना होता है? 3 होता है, आवर्त 3 में रखा गया है। नेक्स्ट है, एयू यानी गोल्ड को किस आवर्त में रखा गया है? तो याद रखिए, गोल्ड जिसका परमाणु संख्या 79 होता है, जिसे आवर्त 6 में रखा गया है। गोल्ड को किस आवर्त में रखा गया है? तो आवर्त 6 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एजी यानी सिल्वर को किस वर्ग तक किस आवर्त में रखा गया है? तो एजी जिसका परमाणु संख्या 47 होता है, जिसे रखा गया है वर्ग 11 और आवर्त 5 में। यानी सिल्वर को किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 11 और किस आवर्त में? तो आवर्त 5 में। नेक्स्ट है, गैलियम जिसका परमाणु संख्या 31 होता है, को किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 13 में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो आवर्त 3 में, आवर्त 3 में रखा गया है। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।